इस वक्त अभी मैं शेखपुरा मुख्यालय डीएसपी महोदय के साथ हैं और इनसे अभी हम बात करेंगे बीपीएससी पे। बीपीएससी क्या है और इनकी संघर्ष की कहानी रहेगी। ये डीएसपी के पद पे अभी तैनात हैं और डीएसपी का पद कोई साउथ का एक्टर्स और हीरो से कम नहीं है। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं SK24 न्यूज। हमारे चैनल में आपको स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोनू जी कि आप यहाँ आए और आपके माध्यम से जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसको अगर प्रेरणा हम दे पाए तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। सर, बीपीएससी क्या है और आप बीपीएससी कैसे क्वालिफाई किए, पूरी संघर्ष की कहानी बताएं। बीपीएससी असल में ये सेवा है जिसके अंदर सेवा भाव होगा कि हमको सेवा करना है तो उन्हीं से ये एग्जाम निकल पाएगा। तो प्योरली डेडिकेशन खोजता है। आप थोड़ा डेडिकेटेड रह के अगर बच्चे पढ़ाई करें तो ये एग्जाम निकल सकता है। कोई वैसा टफ नहीं है, आप निकाल सकते हैं, बस मेहनत चाहिए कि हाँ उसके लिए निरंतर मेहनत करते रहें। सर, आप मैंने कि कहाँ से पढ़ाई करके और कैसे पढ़ाई करके क्वालिफाई किए हैं, आप अपनी संघर्ष की राज बताएं। मैंने भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया, बीटेक किया है। उसके बाद एमटेक किया है एनआईटी पटना से। आगे भी पढ़ना चाहता था लेकिन घर की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, तो इस वजह से फिर रेलवे में पहले जॉब किए, सेंट्रल रेलवे मुंबई में थे। उसके बाद कहीं स्पेशल तैयारी करने का मौका मिला नहीं, तो इंजीनियरिंग के दौर से ही पढ़ना शुरू किए और रेलवे में रह के इंटरव्यू का तैयारी किए और उसके बाद फिर बीपीएससी क्वालिफाई किए 56-59 बैच में। सर, पुलिस और पब्लिक में कैसा संबंध होनी चाहिए? पुलिस और पब्लिक में संबंध ऐसा होना चाहिए कि जो न्याय को मानने वाले लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, उनको पुलिस में अपना दोस्त दिखना चाहिए। और अगर अपराधी हैं और किसी प्रकार का उन्होंने क्राइम किया है जो सोसाइटी का है तो उसको मेरे अंदर अपना दुश्मन ही दिखना चाहिए। तो यही रिलेशन होना चाहिए पुलिस और पब्लिक में। अगर अपराध किया तो उसके अंदर भय होना चाहिए पुलिस के लिए और आगे से अपराध ना करे, और अगर निर्दोष है तो वो दोस्ताना संबंध बना के हमसे मिल सकता है। बिल्कुल। सर, बचपन में आप कैसे स्वभाव के थे, लोग जानना चाहते हैं। बचपन में थोड़ा शाही स्वभाव के तो थे, पर पढ़ाई लिखाई का शौक शुरू से रहा है। तो पढ़ाई लिखाई का शौक रहा है, हम लोग हमेशा उसमें इंटरेस्ट रहे हैं, लेकिन सारी चीजें किया है हमने अपने लाइफ में। मतलब ऐसा भी नहीं था कि किताबी कीड़ा थे, एवरेज थे, टॉप भी नहीं थे, बॉटम भी नहीं थे, एवरेज थे। तो एवरेज स्टूडेंट रहे हैं हमेशा। पर बीपीएससी जैसा एग्जाम इंजीनियरिंग में तो मैंने नहीं दिया। तो ये एग्जाम बहुत डेडिकेशन, बहुत वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम जो मैंने दिया, क्योंकि मैंने यूपीएससी नहीं दे पाया। इस जॉब में आ गया, 2 जॉब प्रीवियस जॉब भी किया, तो यूपीएससी नहीं दे पाया हूँ कभी, लेकिन बीपीएससी दिया है। तो वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम जो मैंने दिया था, इन द सेंस कि ये टफेस्ट मेहनत खोजने का, ये नहीं कि इंटेलेक्चुअली बहुत टफ है, बट मेहनत खोजता है ये एग्जाम, उस मायने में मेहनत है। तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? बीपीएससी की तैयारी के लिए बेसिकली आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले माइंड में एक सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। सब्जेक्ट वो चुनना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। जैसे मैंने फिजिक्स पेपर रखा था, जो कि थोड़ा ऑड होता है, मैंने फिजिक्स और एलएसडब्ल्यू पेपर रखा था, पर क्योंकि सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, पर्सनली मुझे इंटरेस्टिंग करता था, तो मैंने उसे लिया। तो आप सब्जेक्ट पेपर चूज करें। और अब तो वो उतना इंपॉर्टेंस नहीं लग गया, अब जीएस पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आपको जीएस के लिए बेसिकली करंट अफेयर्स की तैयारी पे फोकस करना चाहिए। और स्टैटिक पोर्शन जो होता है बीपीएससी का, यानी कि 2 पोर्शन में बांटा गया सिलेबस को, स्टैटिक और डायनेमिक पोर्शन। करंट अफेयर्स डायनेमिक पोर्शन होता है, स्टैटिक पोर्शन जो आपका बुक्स का एंशिएंट वगैरह होते हैं वो होते हैं। तो स्टैटिक पोर्शन को ऐसे तैयार करना है जो करंट से रिलेटेड हो। जैसे करंट की कोई घटना हुई तो उससे रिलेटेड आपको स्टैटिक पोर्शन में भी जानकारी होनी चाहिए, तो आपको इजी लगेगा, आप कर पाएंगे। और बस तैयारी को
हमेशा कंटिन्यू रखना है, एक बार की फेलियर से हताश नहीं होना है, और उसमें आप तैयारी में लगे रहेंगे तो कंटिन्यूअस आपका हो जाएगा। सर आपका कोई पसंदीदा गीत या कविता? कविता इन्फ्लुएंस जो करती है मुझे वो तो है रश्मि रथी। जब मैंने उसमें उसे पढ़ा और कर्ण का जो कैरेक्टर उसमें दिखाया गया है वो मुझे बहुत इन्फ्लुएंस करता है। सर आपका मैंने कि गुरु किनको मानते हैं आप? मैंने आदर्श, अपना आदर्श आप किसको मानते हैं? आदर्श, जैसे आदर्श तो मैं अपना एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मानता हूँ और बाबा साहेब का, इन दोनों को मैं अपना आदर्श मानता हूँ, क्योंकि दोनों का जिंदगी काफी स्ट्रगल में रहा है, बहुत कठिनाई से दोनों आगे बढ़े हैं और इतना आगे बढ़ गए हैं कि इंडिया में अभी तक उनके जैसा किसी ने एजुकेशन प्राप्त नहीं किया। और सिंपलिस्टिक वे, जैसे कलाम साहब का भी जब हम लोग देखते हैं, इतना जमीन से जुड़े हुए इंसान, उनको देखेंगे, उनका बातचीत, उनका हर लेक्चर, उनकी सारी किताबें मैंने पढ़ी है तो बहुत अच्छा लगा है, इंस्पिरेशनल है, तो उनसे मैं प्रभावित हुआ। सर आप जिस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हुए हैं, यहाँ पे ज़्यादा साइबर क्राइम होता है, तो इस पे आप कैसे काम करेंगे? साइबर क्राइम्स के लिए बेसिकली जो पोर्टल बनाया है, अभी आप लोग के माध्यम से हम सारे लोगों से यही कहेंगे कि साइबर क्राइम्स होने के अगर आप 3 दिन के अंदर उस पोर्टल पे अपना रजिस्टर कर देते हैं तो आपका पैसा होल्ड हो जाता है। होल्ड अगर पैसा हो जाता है तो हम लोग वो रिट्रीव करा सकते हैं, यानी कि वो पैसा आपको वापस हो सकता है। तो आप लोग 3 दिन के अंदर, जैसे ही आपके साथ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो, किसी ने चीट किया, आप 3 दिन के अंदर उस पोर्टल पे रजिस्टर कर दें, या फिर हमारे साइबर थाना है, यहाँ पे भी हम लोग अपने माध्यम से रजिस्टर करा देते हैं। तो वो रजिस्टर होने के बाद आपका वो पैसा रिटर्न हो सकता है, वो अकाउंट में होल्ड हो जाएगा, फिर एफआईआर होगी और उसके कॉपी के कोर्ट के माध्यम से हम लोग वो पैसा आपका रिफंड करा देते हैं और इन्वेस्टिगेट करते हैं कि किसने वो फ्रॉड किया है, उसे पकड़ के फिर उस पर कार्रवाई होती है। इसमें महिला कांस्टेबल के साथ जो अत्याचार होता है, इसे रोकथाम के लिए आप कुछ उपाय बताएंगे? पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए, ऐसे पुलिस के हर विभाग में महिलाओं के साथ अगर किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है या हैरेसमेंट होता है तो उसके लिए विशाखा गाइडलाइंस आई है। उसके अनुसार एक कमेटी होती है, जिसमें इंटरनल कमेटी होती है, जांच कमेटी, जिसमें महिला अपना पक्ष रखती है, उसके साथ जो भी हुआ दुर्व्यवहार वो उस कमेटी को बताती है, और 5 लोगों की कमेटी होती है। वो कमेटी डिसाइड करती है कि फिर उसके आरोपों को देखती है, सामने वाले के भी पक्ष को जानती है, क्योंकि कई दफा क्या होता है कि अत्याचार सही में हुआ रहता है और लड़की बता नहीं पाती, तो उस कमेटी में इंश्योर किया जाता है कि महिलाएं हों अधिकतर, जो उस महिला का पक्ष सुने, और उसके बाद अगर उसमें दोषी पाए जाते हैं जो, तो उन पे कार्रवाई होती है, सजा होती है। जैसे कि अभी आप सुन रहे थे, वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।